हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डॉट टेक 182। और हम व्रत के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में और उम्मीद करते हैं कि आपको वो सब समझ में आए होंगे। इस वीडियो में भी हम सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला पहले ही व्रत के जितने भी फॉर्मूला थे वो पहले ही बता चुकी हूँ, तो उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल 0 द्वारा एक्स एक्सिस एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की क्या बतानी है, आपको लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, सी की वैल्यू सॉरी सी नहीं पहले जी जी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3, एफ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 एंड सी की वैल्यू हो गई आपकी माइनस के 24। क्लियर है। सबसे पहले ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू कितनी हो गई 4, सी की वैल्यू हो गई 24। अभी कौन से एक्सिस, ये कह रहा है एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। तो एक्स अक्ष पर वृत्त द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई के लिए फॉर्मूला बताया था, वृत्त द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, अंतःखंड की लंबाई। और फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था 2√g² माइनस सी, यही था। वैल्यू पुट करेंगे 2, जी की वैल्यू कितनी थी आपकी अभी 3, 3 का स्क्वायर, सी की वैल्यू थी आपकी -24। तो देखिए सॉल्व करेंगे 2, ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस, ये 24 किसका हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया 2, इनको ऐड करेंगे कितना हो गया 33। तो जो एक्स अक्ष वृत्त द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 2√33 इकाई, 2√33 इकाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है आपका वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 9 इक्वल 0 द्वारा रेखा x प्लस वाई इक्वल 1 पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू 1, जी की वैल्यू -3, एफ की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू -9। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0 है, ये निकल के आ गया। अब केंद्र, वृत्त के केंद्र, अगर वृत्त का केंद्र बात करूं मैं, सेंटर होता है -g, -f, तो कितना हो गया 3, 4, सेंटर 3, 4, यही हो गया। रेडियस निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला होता है g² प्लस f²
माइनस सी, यही होता है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जी की वैल्यू कितनी थी अभी? जी की वैल्यू थी आपकी 3, 3 का स्क्वायर। एफ की वैल्यू थी आपकी 4, 4 का स्क्वायर। और सी की वैल्यू थी आपकी -9। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, यही हो गया। सबको ऐड कर लेंगे। 16 और 9 25, 25 और 9 कितना हो गया आपका? 34। आर की जो वैल्यू निकली वो कितना हो गया? 34 यूनिट्स का ही। आर निकल आया आपका, रेडियस निकल आई कितनी? सेंटर हो गया आपका, केंद्र कितना है? 3,4। त्रिज्या हो गई आपकी अंडर रूट 34 इकाई। अब वो पूछ रहा है x प्लस वाई इक्वल 1 पर काटे गए अंतः खंड की लंबाई। तो देखिए P इक्वल केंद्र, केंद्र कितना है आपका? 3,4। रेखा x प्लस वाई इक्वल 1 पर डाले गए लंब की लंबाई। अब लंबाई निकालेंगे तो देखिए किससे डालें? 3,4 से। तो हो जाएगा P इक्वल 3 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये वाई के गुणन का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6/√2, यानी पी की जो वैल्यू निकली ये निकली आपकी 3√2, यही निकली 3√2। अब जो एक्स प्लस वाई इक्वल 1 पर काटे गए आपको अंतःखंड की लंबाई निकालनी है। तो रेखा पर वृत्त द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई ये होगी आपकी 2√r² माइनस p²। अब देखो 2, r की वैल्यू कितनी थी? r की वैल्यू थी आपकी √34। p की वैल्यू कितनी निकली है? 3√2, 3√2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 234 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? 18। 2 और ये हो जाएगा 16। 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 यूनिट। कितना हो गया? 8। लंबाई कितनी होगी? 8। आंसर निकल के आया आपका 8। 8 यूनिट्स, 8 इकाई। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये है वृत्त x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल 0 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है? वृत्त द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई और वृत्त द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई दोनों ही बतानी है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ax²
ax² प्लस by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल 0 से क्या कर दें, तुलना कर दें। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, g की वैल्यू -4, f की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -5। c की वैल्यू -5। अब x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। फॉर्मूला बता दिया था आपको, 2√g² - c। वैल्यू रखेंगे 2। g की वैल्यू कितनी निकली थी, 4, और c की वैल्यू थी आपकी -5। ये कितना हो गया, 16 + 5, 2√20। यही हो गया, 2√20। नहीं, सॉरी 16 और 5 कितना, एक सेकेंड, 2√21 कितना हो गया, 2√21 इकाई। ये कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर काटे गए। अब कौन से पे पूछेगा, वाई अक्ष पर काटे गए। अब देखेंगे अब कौन सा है, वाई अक्ष पर काटे गए। वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या होती है, 2√f² - c। f की वैल्यू कितनी थी, f की वैल्यू थी 3, 3 का स्क्वायर, c की वैल्यू -5, 2, ये कितना हो गया, 9, ये हो गया प्लस के 5, 2√14 इकाई। 2√14। देखिए, एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 2√g² - c। वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 2√f² - c। दोनों फॉर्मूला लगाने से ये एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई और यहाँ से निकलेगी वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। क्लियर है। यही सेम क्वेश्चन अगला बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, इसमें कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1, बी की वैल्यू 1, जी की वैल्यू निकलेगी आपकी 2, एफ की वैल्यू निकलेगी 5, सी की वैल्यू निकलेगी आपकी 4। सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4। पहले एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 2√g² - c, g² - c। जी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये हो जाएगा आपका 2√4 - 4। एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई कितना निकल के आई आपकी, 0। अब वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई f² - c। f की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 का स्क्वायर एंड c की वैल्यू कितनी है आपकी, 4।
सी की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 2, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये 4, 2, 25 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 21। y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई कितनी हो गई 2√21, 2√21 इकाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y इक्वल 0 द्वारा रेखा 3x माइनस 4y इक्वल 1 पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई आपको बतानी है। a की वैल्यू कितनी हो गई कंपेयर करेंगे तो 1, b की वैल्यू 1, g की वैल्यू -4, f की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, c की वैल्यू हो गई आपकी 0। केंद्र होते हैं -g, f, -g, f, तो ये निकलेंगे 4 -3। वृत्त का केंद्र हो गया 4 -3। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर इक्वल जी की वैल्यू रखेंगे -4 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 0। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 मीन्स √25, यानी कितनी निकल के आ गई 5 इकाई, यही निकली। अब क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई तो हो जाएगा P इक्वल, रेखा कितनी थी आपकी 3x माइनस 4y माइनस 1, यही था, अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब केंद्र कितने हैं इसके, केंद्र हैं आपके, केंद्र थे 4,3, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 1, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे P इक्वल ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 12 माइनस 1, अपॉन में कितना निकलेगा 25, ये हो जाएगा 23 अपॉन 5 इकाई, 23/5। अब देखिए अंतःखंड की लंबाई निकालनी है, D इक्वल निकालना है 2√r² माइनस p। r की जो वैल्यू थी, r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू थी आपकी 5, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस p की वैल्यू निकली आपकी 23/5, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 23 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 529 और ये 25। आगे सॉल्व करेंगे 2√96/25, 96/25, इसको लिख सकते हैं 2√96 को क्या लिखेंगे 16/6,
16 इंटू 6/25। जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5, ये हो जाएगा 8√6/5। तो रेखा पर वृत्त द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई कितनी निकल के आई आपकी? 8√6/5 इकाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।